क्वेश्चन में उसने बोला बच्चों आपसे, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग सच अ वे दैट, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग in such a way that ध्यान देना बच्चों, x is equals to a cos omega t, x is equals to a cos omega t, y is equals to a sin omega t. Okay, what is the trajectory of the particle? Find, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, समझ जाना. फाइंड ट्रेजेक्ट्री. ओके, क्या निकालना आपको? पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री निकालनी. सुन लो ध्यान से. इक्वेशन क्या क्या दी है? x इज इक्वल्स टू बच्चों a cos ओमेगा टी. इतना तो आप भी समझदार हो कि cos के साथ जो भी लिखा है cos का एंगल है. ये cos ओमेगा टी जो लिखा है cos का एंगल है, यानी कि ये थीटा जैसे बिहेव कर रहा है. और दूसरी इक्वेशन है y बराबर a sin ओमेगा टी. ठीक है, ये ओमेगा टी क्या है बच्चों? साइन का एंगल है. अब मुझे आप लोग बताइए जल्दी से, फटाफट स्टूडेंट्स बताएं मुझे. इतना आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ आप ऐसा क्या करोगे कि टाइम एलिमिनेट हो जाए, टाइम खत्म हो जाए? क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन के साथ कि टाइम एलिमिनेट हो जाए? बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? क्लास 10th का है, बताइए. टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे इन दोनों इक्वेशंस में? एक हिंट मैं आपको देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. बताओ इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करोगे? नहीं पता? बहुत आसान है ये तो. स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं करोगे? बताइए. हाँ, इसका बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका भी स्क्वायर करोगे बोथ साइड, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब उठा के दोनों को ऐड कर दो. ऐड करना आता है? क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे. सो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे. सो फर्स्ट वाली का राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस सेकंड वाली है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब बताइए क्या समस्या आ रही बच्चों? यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर यदि आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? कोस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. चलिए बताइए जरा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 1. क्यों भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. तो यहां से क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इनटू में ये 1 हो गया पूरा. ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? फाइनल स्टेप में मैं यहां लिख दे रहा हूं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर. ठीक, ये लीजिए. चलिए बताइए जरा कैसी ट्रेजेक्ट्री है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैसी ट्रेजेक्ट्री है? बताइए स्टूडेंट्स, देख के यहां से कैसी ट्रेजेक्ट्री है? बताइए कैसी ट्रेजेक्ट्री है इसकी? सर्कल. ठीक, तो ये हो गया आपका सर्कल. ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा इस तरीके से, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल ए है. जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल ए. ठीक, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो. ओह 1 सेकेंड, कुछ मैंने इक्वेशन गलत लिख दी क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये लिख दी मैंने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. ठीक, अब इसी में मैं इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर दूं. आप देखिए इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज करने जा रहा हूं, थोड़ा मुझे आप बताइएगा बच्चों. इसने अभी आपको क्या दिया? x बराबर a cos ओमेगा टी और y बराबर a sin ओमेगा टी. ये चाहता तो चेंज कर देता, इक्वेशन ऐसे देता, तब क्या करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन ही बना लो. एक पार्टिकल का जो x है वो दिया है कैसे? a x कोऑर्डिनेट दिया है a cos ओमेगा टी, किसी टाइम t पे इसका x कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला जाएगा जहां पर a कोई कांस्टेंट है, और किसी टाइम t पे इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकाला जाएगा? b sin ओमेगा टी से. अब आपको ट्रेजेक्ट्री इसकी बतानी है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, इसका स्क्वायर करो बोथ साइड. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक, अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस बार? ए स्क्वायर, और
अच्छा यहाँ से टाइम तो एलिमिनेट होगा नहीं भाई इस बार, क्योंकि ऐड करके क्या फायदा है, कुछ कॉमन अमन तो आएगा नहीं, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो क्या करें। तो इसमें एक सुधार कर लीजिए आप, क्या करोगे मैं बताता हूँ। आप ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो x बाय ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। और b इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो y बाय बी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। अब आप समझदार हो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें स्क्वायर करके ऐड करने में आसानी हो जाए बच्चों, है ना। अभी अभी पता चलेगा आपको। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब उठा के दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। सो ऐड करिए, फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और प्लस यहां से वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस यहां से हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। अब बच्चों ये तो आपको याद है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब बताओ बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है, किसकी इक्वेशन है। ट्रेजेक्टरी क्या होगा, हाइपरबोला तो नहीं है बेटा, ये हाइपरबोला तो नहीं है, एलिप्स है। ठीक, पीछे देखिए नोट्स में, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक, ओके, कोई डाउट है नहीं। और इसी एलिप्स की इक्वेशन में, ठीक है, तो जो पिछला सवाल था वो यहीं से एक तरीके से बनाया गया था, आप देख सकते हो। इफ a इज इक्वल्स टू बी, अगर दोनों बराबर हो जाते तो ये सर्कल में चेंज हो जाता, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की जगह क्या रखोगे, ए, तो बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इतने तो समझदार हो, यहां से क्या आएगा आंसर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये लो, अब ये सर्कल बन जाता, अगर ए बराबर बी हो जाए इस इक्वेशन में, तो ये कौन सी ट्रेजेक्टरी करेगा, सर्कल। ये मैंने आपको अलग से बताया, ये मैंने आपको अलग से बताया, और इस क्वेश्चन का आंसर येलो कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर, एलिप्स है। ओके, नोट कर लीजिए।